एंड वेलकम टू V3 कार्स। श्योर हम सब जानते हैं कि दिल्ली से जयपुर जाते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कम टाइम लगता है, बट कितना टाइम कम लगता है एंड हाउ मच एक्स्ट्रा डू वी हैव टू स्पेंड ऑन फ्यूल एंड टोल्स, वी डू नॉट नो, राइट? वेल, इस वीडियो में हम MG हेक्टर को दिल्ली से जयपुर लेके जाएंगे थ्रू NH48 फर्स्ट और वापस आएंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से, और ये कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा रास्ता लेना बेटर होगा। इन दोनों केसेस में हम सिर्फ यही कंपेयर नहीं करेंगे कि कौन सा रूट बेटर है, बट वी विल आल्सो टेल यू अबाउट द ट्रैफिक, द रोड कंडीशंस एंड द मिडवे स्टॉप्स। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेक्टर को लेके जाते हैं पहले NH48 से जयपुर। दिल्ली टू जयपुर की हाईवे ड्राइव का डिस्टेंस मैप में अराउंड 300 किलोमीटर्स शो हो रहा है, एंड बिकॉज वी आर गोइंग देयर फ्रॉम गुड़गांव तो अभी टाइम 4 hours 13 minutes दिखा रहा है। ये ड्राइव हम अगस्त में कर रहे हैं इन मेनली सनी कंडीशंस एंड अ मैक्सिमम आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ 40 degrees। ऑन दीज ब्राइट सनी डेज आप हेक्टर की पैनोरामिक सनरूफ को कर्टन से कवर कर सकते हैं, एंड द कवर इज सो थिक कि इससे AC की कूलिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ता। So while you get the panoramic sunroof at an attractive price in the Hector, it is also practically useful. NH48 mainly 6-lane highway है। ये हरियाणा और राजस्थान से पास होता है और गुड़गांव में खिड़की डोला टोल के बाद ये किसी ट्रेडिशनल हाईवे की फील देता है। So there's a service road on the left and you'll see many dhabas and restaurants here. अगर आप मॉर्निंग में जयपुर की तरफ जाते हैं तो यहाँ ब्रेकफास्ट प्लान कर सकते हैं। In fact, let me just use the MG Discover app to plan a halt, जहाँ हम कुछ खा भी लेंगे। You can do much more in this infotainment system, जिसमें 75 से ज़्यादा connected car features हैं। बड़ी 14-inch स्क्रीन होने की वजह से you get more surface area to play with, तो even split screen में भी maps की visibility अच्छी है। This is the largest screen that you get at this price, by the way। इस हाईवे पे मोस्टली रोड्स स्मूथ हैं, बट देयर इज पैचवर्क एट प्लेसेस और कुछ गिनी चुनी जगह पे आजकल रोड इम्प्रूवमेंट का काम चल रहा है, जिस वजह से डाइवर्जन है। यहाँ कई जगह पे तो काफी बड़े पॉट होल्स भी हैं, बट इट इज इजी टू गो थ्रू देम इन हेक्टर बिकॉज ऑफ इट्स हाई ग्राउंड क्लियरेंस। मोरओवर, दिस कार इज सो वेल बिल्ट कि इसमें हाई स्पीड पे पॉट होल से डील करते हुए केबिन प्लास्टिक रैटल नहीं करता। NH48 पे मोस्टली स्पीड लिमिट 80 km/h है और ओवरहेड स्पीड मॉनिटरिंग कैमरास नहीं है, सो वॉच आउट फॉर मैनुअली ऑपरेटेड स्पीड गन्स, स्पेशली इन राजस्थान में एंटर करते ही इस हाईवे के आसपास का व्यू सीनिक हो जाता है एंड यू एंड अप सीइंग अ लॉट ऑफ द अरावली रेंज हियर। NH48 बहुत लाइवली है और इसके अराउंड कई इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। ये पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी टच होता है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ हेवी व्हीकल मूवमेंट हियर। एडिशनली इस हाईवे पे कई टाउन्स भी आते हैं और इनकी क्रॉसिंग्स को टू व्हीलर्स, स्मॉल व्हीकल्स, पासरबाइज और इवन एनिमल्स भी यूज करते हैं। सो यू विल हैव टू बी कॉशियस व्हाइल ड्राइविंग ऑन दिस हाईवे। इट इज वर्थ नोटिंग कि हेक्टर में MG पायलट यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स आते हैं एंड इट सेंसेस द रोड ट्रैफिक रियली वेल। ये कार्स, टू व्हीलर्स और हेवी व्हीकल्स इजीली डिस्टिंग्विश कर लेता है एंड इट अलर्ट्स यू विद साउंड नोटिफिकेशंस इनसाइड द कार। इनफैक्ट हेक्टर में ट्रैफिक जैम असिस्ट भी आता है, जिससे अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल को रिलेटिवली हेवी ट्रैफिक में भी यूज कर सकते हैं। दिस टेक्स अवे सम ड्राइव रिलेटेड स्ट्रेस ऑफ द ड्राइवर, particularly on a busy highway like the NH48। खैर, हेक्टर आपको किसी ऑब्वियस ऑब्स्ट्रक्शन के लिए तो वार्न कर ही देगी, बट इट इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अटेंटिव, क्योंकि यहाँ ट्रक ड्राइवर्स किसी भी लेन में ड्राइव करते हैं एंड सम ऑफ देम मे नॉट इवन गिव यू द वे फ्रॉम राइट और सिग्नल व्हाइल चेंजिंग लेन्स। हमें लगता है कि इन ट्रक्स में भी इंटेलिजेंट टर्न इंडिकेटर्स आने चाहिए, जैसे हेक्टर में आते हैं, सो दैट जब ट्रक ड्राइवर्स बिना इंडिकेटर दिए लेन चेंज करें तो खुद ही टर्न सिग्नल ऑन हो जाए। हमें अपने रास्ते में इस पे 1 से 2 जगह हेवी ट्रैफिक भी मिला और गुड़गांव से जयपुर तक की हमारी एवरेज स्पीड
अराउंड 50 किलोमीटर्स पर आवर थी। लाइक वी सेड बिफोर, ये हाईवे काफी लाइवली है। यहाँ थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे रेस्टोरेंट्स, ढाबे और फ्यूल स्टेशंस हैं। हरियाणा में इनकी फ्रीक्वेंसी राजस्थान के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है। दिल्ली से अराउंड 100 किलोमीटर्स पे कई ईवी चार्जिंग स्टेशंस भी हैं एंड वी सैंपल्ड वन ऑफ द 60 किलोवाट चार्जर और वो वर्किंग था। इस चार्जर से 100 किलोमीटर दूर राजस्थान में भी ईवी चार्जर्स मिल जाएंगे, तो हमें लगता है कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक कार्स इस हाईवे को यूज कर सकती हैं। एज ऑलरेडी स्टेटेड, गुड़गांव से जयपुर तक की हमारी एवरेज स्पीड अराउंड 50 किलोमीटर्स पर आवर रही और ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 19 लीटर्स फ्यूल यूज हुआ। जयपुर बाईपास से जाते हुए इस पे हमें 4 टोल्स मिले एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ टोल्स was 375 rupees. We all know जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और इस सिटी में कई जगह आर्किटेक्चर पिंक में है। It is worth visiting some forts here और यहाँ जौहरी बाजार में आप प्याज कचौरी भी ट्राई कर सकते हैं, which is very famous. अब हम इस सिटी को और एक्सप्लोर करेंगे और कल यहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के थ्रू गुड़गांव जाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जाते हुए जयपुर से दिल्ली का डिस्टेंस अराउंड 300 किलोमीटर्स का है एंड बिकॉज वील बी गोइंग टिल गुड़गांव, जहां से हमने कल ड्राइव स्टार्ट की थी, तो वहां तक का टाइम अराउंड 3.5 आवर्स का है। सो एज एक्सपेक्टेड एक्सप्रेसवे से ट्रैवल टाइम कम है। व्हाट वी नाउ वांट टू नो इज कि यहाँ से टोटल ट्रिप कॉस्ट कितनी होगी। जयपुर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक का डिस्टेंस अराउंड 60 किलोमीटर्स का है and you'll start your journey while passing Aravali range through a 647 meter tunnel. NH21 4-lane highway है और यहाँ roads smooth हैं. It's more of a traditional highway with small towns along the way. यहाँ से दौसा तक का distance आप around 1 hour में cover कर पाएंगे and after that it's a 2.5 hour drive to Gurgaon via the Delhi Mumbai Expressway. ये 8-lane Delhi Mumbai Expressway अभी recently open हुआ है। पर फिर भी इसमें कुछ जगह पैच वर्क है। इन जनरल द रोड इज स्मूथ है और आप इस पे 100 किलोमीटर पर आवर पे क्रूज कर सकते हैं। ये पूरा एक्सप्रेसवे वेल मार्क्ड है और इसकी स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर्स पर आवर है। यहाँ स्पीड कैमराज इंस्टॉल्ड हैं एंड वी थिंक कि इसकी स्पीड लिमिट रोड और ट्रैफिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग सूटेबल है। सो इवन इफ यू आर ड्राइविंग विद इन द लिमिट यू डोंट फील लाइक ड्राइविंग स्लो। हेक्टर का 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 143 PS की मैक्सिमम पावर और 250 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है एंड इट्स पेयर्ड विद द CVT टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इस ट्रांसमिशन के साथ हेक्टर पेपी फील होती है एंड इट पिक्स अप पेस क्विकली। अगर आपकी एवरेज रनिंग ज़्यादा है तो हेक्टर में ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट 2 लीटर डीजल इंजन भी आता है। ये इंजन 170 PS की मैक्सिमम पावर और 350 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सो इट विल नॉट ओनली ऑफर बेटर ड्राइवेबिलिटी बल्कि इससे फ्यूल कॉस्ट भी कम होगी। दिस पर्टिकुलर कार हैज डन अराउंड 13,000 किलोमीटर्स एंड इट फील्स लाइक न्यू ऑन द इनसाइड। हमने इससे पहले 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चली हेक्टर भी चलाई है एंड वी थिंक इट इज़ ड्यूरेबल। हेक्टर के सेगमेंट में इसके अलावा किसी और कार में CVT टाइप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं आता, which is known to offer a long working life. So the Hector is reliable too, जिसकी वजह से इसकी रीसेल वैल्यू बेटर होगी। खैर, इस एक्सप्रेसवे के अराउंड मोस्टली ओपन फील्ड्स हैं एंड यू कैन ऑल्सो सी द अरावली रेंज फ्रॉम हियर। सो नो मैटर व्हाट टाइम यू पास थ्रू दिस रोड, इसका व्यू सीनिक ही लगता है। ये एक्सप्रेसवे सोना रोड को कनेक्ट करता है और इस पे आते ही एक टोल फी लगती है। इट्स अ 4-lane एलिवेटेड रोड जो गुड़गांव में NH48 पे वापस कनेक्ट होती है। यहाँ स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर्स पर आवर है एंड इट्स नॉट अ लॉन्ग स्ट्रेच। जयपुर से दौसा तक ट्रैफिक यूजुअली मॉडरेट ही रहता है और एक्सप्रेसवे पे तो डेंसिटी और भी कम है। फिर भी आपको एक्सप्रेसवे पे कई हैवी व्हीकल्स मिलेंगे और यहाँ भी वो किसी भी लेन में ड्राइव करते हैं, बट यू ऑलमोस्ट ऑलवेज गेट 1 lane फ्री है
तो आपको किसी कमर्शियल व्हीकल के पीछे अननेसेसरीली स्लो स्पीड पे नहीं चलना पड़ेगा, विच इज़ वाई वी थिंक हेक्टर का एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल इस तरह की रोड्स के लिए बेस्ट है। आप इसे क्रूज पे लगा के छोड़ दें, जस्ट बी अटेंटिव टू द ट्रैफिक एंड एंजॉय द ड्राइव। सिंस द लेन्स आर सो वेल मार्क्ड ऑन दीज रोड्स और हेक्टर में लेन कीप असिस्ट आता है, तो इसे एक लेन में चलाने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता एंड यू फील वेरी सेफ। दैट सेड, यू स्टिल हैव टू वॉच आउट फॉर डॉग्स ऑन दिस एक्सप्रेसवे। एलिवेटेड होने के बाद भी इस एक्सप्रेसवे के आसपास के विलेजेस से लोग चढ़ जाते हैं। वी कुड ऑल्सो सी सम कार्स पार्क्ड ऑन द साइड, और हम स्ट्रांगली सजेस्ट करेंगे कि अगर आप एक्सप्रेसवे पे कहीं रुकना चाहते हैं तो आप अपनी और सभी रोड यूजर्स की सेफ्टी के लिए हमेशा रेस्ट एरियाज में ही रुकें। इसके आगे सोना रोड का स्ट्रेच बहुत लंबा नहीं है एंड बिकॉज इट्स एन एलिवेटेड रोड, तो इस पे यूजुअली ट्रैफिक स्मूथ ही रहता है। जयपुर से दौसा तक हाईवे पे कुछ ढाबे या शॉप्स आती हैं जिनसे पैकेज्ड फूड या ड्रिंक्स ली जा सकती हैं, और एक्सप्रेसवे पे हर 40 to 50 किलोमीटर्स पे रेस्ट एरियाज है जिनमें फूड आउटलेट्स ओपन है, जहां सब बेसिक खाने पीने का सामान मिल जाता है। यहीं पे वर्किंग ईवी चार्जर्स भी हैं एंड देयर आर फ्यूल स्टेशंस एज वेल। इन कंपैरिजन टू द ट्रेडिशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवे पे रेस्ट स्टॉप्स ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, वेदर इट कम्स टू पार्किंग और जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ अभी कोई पॉपुलर ईटिंग जॉइंट्स नहीं है जो आपको NH48 पे हर थोड़े डिस्टेंस पे मिलते हैं। दैट सेड, दौसा से गुड़गांव तक का टाइम सिर्फ 2.5 आवर्स का ही है एंड इट कैन बी इजीली डन इन वन गो और विद जस्ट वन ब्रीफ स्टॉप। हमें जयपुर से वापस गुड़गांव आने में अराउंड 3.5 आवर्स लगे और हमारी एवरेज स्पीड अराउंड 80 किलोमीटर्स पर आवर थी, सो इट इज अराउंड 30 किलोमीटर्स पर आवर मोर देन व्हाट इट वाज ऑन द NH48। अब देखना है कि यहाँ तक के हमारे 3 टोल प्लाजाज की और फ्यूल की कॉस्ट कितनी रही। दिल्ली से जयपुर जाते हुए NH48 पे हमें रोड पे मॉडरेट ट्रैफिक मिला विद कंजेशन एट सम प्लेसेस। इन कंपैरिजन एक्सप्रेसवे से आते हुए सारी जर्नी स्मूथ थी विद नो ट्रैफिक जैम व्हाटसोएवर। NH48 पे हर तरह का स्लो और फास्ट मूविंग ट्रैफिक था और इस पे कई क्रॉसिंग्स भी थी, तो इस पे हमारी एवरेज स्पीड कम रही। इन कंपैरिजन एक्सप्रेसवे पे हम कांस्टेंट स्पीड पे क्रूज कर पाए एंड वी कुड मेंटेन एन एवरेज स्पीड ऑफ अराउंड 80 किलोमीटर्स पर आवर। एक्सप्रेसवे की हमारी ड्राइव के बाद हम रिलेटिवली फ्रेश भी थे और हमें थकान महसूस नहीं हुई। एक्सप्रेसवे पे हमें पॉपुलर ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स नहीं मिले जो NH48 पे थे, सो वी कुडंट क्वेंच आवर हंगर पैंग्स, लेकिन हम इतनी जल्दी पहुंच गए कि हमें मिडवे रुकने की नीड फील नहीं हुई। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कंपैरिजन, हम इस ट्रिप पे गुड़गांव से जयपुर नेशनल हाईवे 48 से 5.5 आवर्स में पहुंचे एंड वी कंज्यूम्ड 19 लीटर्स ऑफ फ्यूल एंड स्पेंट 375 रुपीज ऑन 4 टोल्स। वापस आते हुए हम जयपुर से दौसा NH21 से और वहां से गुड़गांव नेशनल एक्सप्रेसवे 4 से आए एंड वी सेव्ड 2 आवर्स ऑफ ड्राइव टाइम। इस ट्रिप पे हमारी कार ने 20 लीटर्स फ्यूल कंज्यूम किया, ओनली 1 लीटर मोर देन ऑन द हाईवे ड्राइव। तो हेक्टर ने हमें दोनों साइड्स पे 13 किलोमीटर पर लीटर से ज़्यादा की एफिशिएंसी दी, which was surprisingly better than what we expected. हमने एक्सप्रेसवे से आते हुए 605 रुपीज टोल्स पे स्पेंड किए, only 230 रुपीज मोर देन द टोल कॉस्ट ऑफ गोइंग वाया हाईवे। तो बेसिकली हाईवे से हमारी गुड़गांव से जयपुर की कॉस्ट 2275 रुपीज रही और वापस आते हुए एक्सप्रेसवे से 2605 रुपीज, ओवरऑल 330 रुपीज मोर। ये एक्स्ट्रा अमाउंट स्पेंड करके वी वर नॉट ओनली फास्टर ऑन द एक्सप्रेसवे बट ऑल्सो लेस ड्रेन्ड आउट। अगर हाईवे के 5.5 आवर्स में आप कुछ खाने के लिए एक स्टॉप भी लेते हैं तो उस पर भी तो कुछ स्पेंड तो करेंगे ही, राइट? सो वी थिंक अगर आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं या जयपुर से वापस आ रहे हैं, देन इट मेक्स मोर सेंस टू गो वाया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एंड नॉट टेक द NH48 नाउ। और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके NH48 और NE4 से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके हाईवेज या एक्सप्रेसवे से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।